स्टोरी काउंट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक जलपरी की कहानी देखेंगे जिसको एक राजकुमार से प्रेम हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन मिस्र साम्राज्य में एक विशाल नदी बहती थी जिसे नील नदी कहा जाता था। ये कोई साधारण जलधारा नहीं थी, बल्कि इसमें आधे मानव और आधे मछली जैसे अद्भुत जीव रहते थे। गाँव वाले उन्हें वरुण वंशी कहते थे और वे कई पीढ़ियों से इस नदी में रहते आ रहे थे। हर सुबह बच्चे नदी के किनारे दौड़ते हुए जाते, उनकी नन्ही टांगें धूल उड़ाती। देखो, मत्स्य मानव आ रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाता, पानी की ओर इशारा करते हुए जहां नीले चमकते हुए शल्क पानी के नीचे झिलमिला रहे होते। बड़े भी वहां इकट्ठा होते, शांति से देखते कि कैसे वरुण वंशी सतह के पास तैरते, कभी कभी इंसानों की ओर हाथ भी हिलाते। मछुआरे भी नदी में सावधानी से नाव चलाते थे। एक अनकही सहमति थी कि नदी के संसाधनों को दोनों जातियां मिलकर साझा करेंगी। सालों से ये परंपरा चलती आ रही थी। एक दिन सेनु, जो मिस्र का सबसे सम्मानित मछुआरा था, सुबह सुबह मछली पकड़ने गया। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था और नदी पर हल्की धुंध छाई हुई थी। जैसे ही उसने अपना जाल फेंका, वो एक ऐसे क्षेत्र में जा गिरा जहां वरुणवंशी लोगों के बच्चे खेल रहे थे। मनुष्य, तुम हमारे बच्चों के बहुत करीब आ गए हो, एक वरुणवंशी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। सेनु ने अपना जाल खींचते हुए कहा, मैं 20 वर्षों से यहाँ मछली पकड़ रहा हूँ। ये नदी सभी की है, लेकिन ये हमारा क्षेत्र है जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं। वरुणवंशी की आवाज गहरी हो गई। उसी क्षण एक नन्हा वरुणवंशी बच्चा सेनु के जाल में फंस गया। मेरा बेटा, एक वरुणवंशी स्त्री चीखते हुए पानी में कूद गई। हड़कंप मच गया। वरुणवंशी लोग बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सेनु अपने जाल को बचाने की, पर हालात बिगड़ गए। वरुणवंशी बच्चे को चोट लग गई और गुस्से में लोगों ने सेनु को मार डाला। सेनु का शव नदी में तैरता मिला। खबर तुरंत राजा जोसेर तक पहुंची। सिंहासन कक्ष में उसने ये सुनकर गुस्से में कहा, वे हमारे आदमी को मार चुके हैं। अब से कोई भी वरुणवंशी व्यक्ति नदी की सतह पर नहीं आ सकता। यदि कोई आदेश तोड़ेगा तो उसे मृत्यु मिलेगी। उस दिन से वरुणवंशी लोग नदी के गहरे तल में चले गए, जहां उन्होंने अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित किया। वहां उनके राजा बने वासु, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली वरुणवंशी पुरुष। दोनों दुनिया का नाता अब टूट चुका था। वर्षों बाद राजा वासु की बेटी हिमा बड़ी हुई। वह एक जिज्ञासु वरुणवंशी कन्या थी जिसे सतह की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा थी। माँ, एक दिन उसने अपनी माँ सोमा से पूछा, सतह पर जाना कैसा लगता है? सोमा रुकी। उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। सूरज की रोशनी कैसी होती है? कल्पना करो कि सबसे चमकीली और गर्म चीज क्या हो सकती है। सूरज उससे भी सुंदर होता है। और इंसान, वे कैसे होते थे? वे हमसे अलग थे। सोमा ने कहा, वे 2 पैरों पर चलते थे और कभी हमारे मित्र थे। तो अब हम उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डर और गुस्से ने सब कुछ नष्ट कर दिया। अब हम यही रहेंगे जहां हम सुरक्षित हैं। परंतु हिमा की जिज्ञासा बढ़ती गई। हर रात वो सतह के करीब तैरती, चांदनी को पानी में घुलते देखती। उधर राजकुमार रामसेस भी अपने महल में संघर्ष कर रहा था। तुम्हें विवाह करना होगा, उसके पिता राजा जोसेर ने कहा। पर मैं प्रेम विवाह करना चाहता हूँ, रामसेस ने उत्तर दिया। राजाओं के लिए प्रेम कोई ऐश्वर्य नहीं, बल्कि एक बाध्यता है। हताश होकर रामसेस रात में अकेला नदी किनारे चला गया। वहां उसने पहली बार हिमा को देखा। कृपया सैनिकों को मत बुलाना, हिमा फुसफुसाई। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक है। मुझे सतह देखने की बहुत इच्छा थी। ये दुनिया कितनी अलग है। धीरे धीरे वे दोनों हर रात मिलने लगे। वे अपनी दुनियाओं की कहानियां बांटते और एक दूसरे के करीब आते गए। उनका प्रेम गहरा होता गया। कुछ महीनों बाद हिमा परेशान दिखी। क्या हुआ?
रामसेस ने पूछा। मेरे पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया है, हिमा ने कांपती आवाज में कहा। कब? 2 महीने बाद। रामसेस का दिल धड़क उठा। पर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, रामसेस ने धीरे से कहा। उनका पहला चुंबन 2 संसारों को जोड़ने वाला पुल था, पर उन्हें पता नहीं था कि ये प्यार उन्हें तबाही की ओर ले जाएगा। कुछ हफ्तों बाद हिमा को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह थकी हुई थी, उसकी त्वचा का रंग बदल रहा था। हिमा, तुम माँ बनने वाली हो, सोमा ने कहा। किसका बच्चा? हिमा ने धीरे से जवाब दिया, रामसेस। सोमा के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा जोसेर के पुत्र का? उस राजा के जिसने हमें निष्कासित किया? गुस्से और भय से भरकर हिमा सतह पर भाग गई। दिन का उजाला था, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। पर जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकला, गांव वालों ने उसे देख लिया। एक वरुणवंशी कन्या। जाल फेंके गए और हिमा फंस गई। उसे खींचकर बाहर निकाला गया। भीड़ ने उसे निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। महल में रामसेस को खबर मिली। उन्होंने नदी पर एक वरुणवंशी कन्या पकड़ी है। रामसेस भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हिमा नदी किनारे पड़ी थी। उसका नीला शरीर रक्त और धूल से सना हुआ था। तुमने क्या किया? रामसेस चिल्लाया। तुमने मेरी प्रेमिका और मेरे बच्चे की हत्या कर दी। नदी उबलने लगी। राजा वासो अपने योद्धाओं के साथ पानी से बाहर आए। अब खून बहेगा। दोनों राज्यों के बीच खूब युद्ध छिड़ी। कई लोग मरे हुए। खून की नदियां बही। नीले नदी का कंज लाल हो गया। सालों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन सोमा सामने आई और कहा, मेरी बेटी ने प्रेम के लिए जान दी। उसने कोई गुनाह तो नहीं किया ना? क्या हम इसे अंतिम बलिदान बनाकर चैन से जी सकते हैं? क्यों खून खराबा कब चलेगा? कब लोग डर से जिएंगे? सोमा के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे दोनों राजाओं ने समझौता किया। अब से वरुणवंशी लोग सतह पर आ सकते थे और मनुष्य उन पर हमला नहीं करेंगे। ये पूर्ण शांति नहीं थी, लेकिन एक नई शुरुआत थी। राजकुमार रामसेस ने कभी विवाह नहीं किया। उसने अपना जीवन इन दोनों जातियों के बीच शांति स्थापित करने में लगा दिया। हर रात वह नदी किनारे बैठता, अपनी खोई हुई प्रेमिका और अपने अजन्मे बच्चे को याद करता। ये थी एक प्रेम कहानी जिसने 2 राज्यों को बदल दिया। दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगली किसी कहानी में बहुत जल्द। शुक्रिया।